नमस्कार, स्वागत है आपका घटना चक्र में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में आज सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 सेना के जवान शहीद हो गए। तो वहीं मुठभेड़ में एक आतंकी को भी मार दिया गया। मारा गया आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का बताया जा रहा है। देश की खुफिया एजेंसी आईबी कई दिनों से आतंकी हमलों की जानकारी दे रही है। आईबी लगातार देश की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह कर रही है कि आतंकवादी देश में बड़े हमले के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर तैयार बैठे हैं। और आज उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ सामने आई। इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, तो उधर कुपवाड़ा में हुई एक मुठभेड़ में एक आतंकवादी भी मारा गया। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल बरामद हुई है। सेना के मुताबिक लोलाब इलाके में एक अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में ये आतंकवादी मारा गया है। हंदवाड़ा के हफरूदा जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद एक सैन्य अभियान चलाया गया था, जहां आतंकवादियों के साथ हुई गोलीबारी में 4 जवान शहीद हो गए। तो वहीं रविवार को पुलवामा जिले में हुई एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद गुट के 2 आतंकवादी मारे गए थे। इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया था। मारे गए आतंकी पाकिस्तान के बताए जाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों की पहचान सलीम उर्फ आदिल पठान और रहमान उर्फ बर्मी के तौर पर हुई है। पाक स्थित गुट जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर और दिल्ली में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार है। इन हमलों में 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुआ हमला भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत में पिछले कुछ दिनों में बड़ी तल्खियों की वजह से भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को भारत में बड़े हमले के लिए उकसा सकती है। आतंकियों की साजिश की जानकारियां भारतीय खुफिया एजेंसी लगातार दे रही हैं कि आतंकियों का एक बड़ा समूह भारत पाक बॉर्डर पर हमले के लिए घात लगाए बैठा है। ऐसे में भारत के लिए अब और सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान के हर मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और उत्तर प्रदेश के दादरी कांड में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का बयान सामने आया है, जिन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सांप्रदायिकता की बात UN में भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के दादरी कांड पर राजनीति रोज गर्मा रही है। ऐसा कोई दल का नेता नहीं छूटा है जिसने इस मामले पर ना करते हुए भी राजनीति ना की हो। सभी दलों के नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। रविवार को बीजेपी नेता संगीत सोम बिसाहड़ा गांव पहुंचे, तो शनिवार को केजरीवाल और राहुल गांधी भी पहुंचे थे। तो उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी परिवार से मिलने के लिए गए थे। सभी नेता मना तो कर रहे थे कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो, लेकिन बयान ऐसे दिए कि साफ साफ लगा कि राजनीतिक तंज कसे जा रहे हैं। यूपी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाकर मुआवजे के साथ नौकरी तक का आश्वासन दे दिया। तो अब यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बयान देकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। आजम खान ने अपने बयान में गौ भक्तों को चुनौती देते हुए कहा है कि हर गौ भक्त आज के बाद किसी भी होटल के मेन्यू में बीफ की कीमत ना लिखने दे। अगर ऐसा होता है तो उन सभी 5 स्टार होटल्स की उसी तरह ईंट से ईंट बजा दें जिस तरह बाबरी मस्जिद की बजाई थी। गौमांस पर प्रतिबंध और इस ओर बढ़ रहे विवाद के बीच अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालात पर काबू पाने की अपील की है। आजम ने इसके साथ ही एक लिखित बयान जारी कर कहा है कि देश में जिन 5 स्टार होटल्स में बीफ परोसा जाता है उनकी बाबरी मस्जिद की तरह ही ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। आजम खान ने अपने लिखित बयान में पीएम मोदी से कहा है कि हम प्रधानमंत्री से बार बार अपील कर रहे हैं कि वह उन लोगों पर नियंत्रण रखे जो सांप्रदायिकता और हिंसा फैलाते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकल मुद्दे उठाते हैं, इसलिए हम UN में सांप्रदायिक हिंसा के मामले उठाएंगे। वहीं आजम खान ने
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू के गौमांस संबंधी बयान का समर्थन किया है। उन्होंने इसके बहाने भी गौ भक्तों को निशाने पर लिया है। बयान में लिखा गया है कि गौ भक्त होने का दावा करने वाले सिर्फ गरीब मुसलमान पर ही हमला कर सकते हैं। जस्टिस काटजू ने जब बीएचयू में गौमांस खाने को लेकर बयान दिया था तो उस वक्त कई गौ भक्त और मोदी भक्त भी वहां मौजूद थे। बावजूद इसके किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सकें। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गौमांस खाने और उसका समर्थन करने वाला कोई गरीब मुसलमान नहीं था। लिखित बयान के आखिरी में आजम खान ने यह भी कहा कि गाय का सम्मान कश्मीर से कन्याकुमारी तक होना चाहिए। केंद्र कानून बनाकर देश में गौहत्या और गौमांस खाने पर पाबंदी लगाए और गाय के चमड़े से बनी दवाइयों, सभी प्रकार के सामान, पर्स और बेल्ट को भी बाजार से हटाया जाए। अखलाक की मौत का दर्द तो बिसाहड़ गांव के लोगों में भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मामले के राजनीतिकरण ने गांव के लोगों को परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इधर बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विवादित बयानों की बाढ़ सी आ गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इशारों में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें धृतराष्ट्र कहा है तो अमित शाह को दुर्योधन करार दिया है, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। चुनावी रैलियों के साथ ही वो ट्विटर से भी बीजेपी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। दादरी कांड पर लालू लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और बीफ को लेकर भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। और इस बार उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में बिना नाम लिए इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलयुगी धृतराष्ट्र और अमित शाह को दुर्योधन बता दिया है। लालू ने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। लालू ने पहले ट्वीट में लिखा कि ये धृतराष्ट्र अंदर से डरपोक है, दिखावे के लिए चिल्लाता है, जब बोलने की जरूरत होती है मौन धारण कर छुप बैठ जाता है। लालू यादव ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि हस्तिनापुर में बैठा कलयुगी धृतराष्ट्र न सिर्फ अंधा है बल्कि बहरा और गूंगा भी है। दुर्योधन को समाज तोड़ने के लिए नंगा नाच करने की खुली छूट है। लालू ने बीजेपी के विकास के एजेंडे को झूठा बताते हुए इसे विनाश का एजेंडा बताया और अपने तीसरे ट्वीट में लिखा कि छद्म विकास बीजेपी का एजेंडा है। सबका साथ सबका विकास का अर्थ दरअसल कुछ का साथ सबका विनाश है। वो प्रवासी गुजरातियों को बिहार का सत्यानाश नहीं करने देंगे। लालू के बयानों की वार तो बीजेपी पर लगातार जारी है, लेकिन आज आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच तकरार की भी खबर आई। आज लालू अपने बेटे तेज प्रताप का नामांकन करवाने के लिए महुआ पहुंचे थे। इस दौरान सोनिया और राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हम सोनिया गांधी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, सब अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। रविवार को खबर आई थी कि आरजेडी प्रमुख के गौमांस संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस नेतृत्व नाराज है और इसी के तहत सोनिया और राहुल गांधी ने लालू के साथ मंच साझा नहीं करने का फैसला किया है। लालू लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की तल्खी के बाद लालू के तेवर कुछ ठंडे होंगे या बयानवीर लालू ऐसे ही बयान देते रहेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और वहीं जम्मू कश्मीर में बीफ बैन को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बीफ बैन को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है और मामले के निस्तारण के लिए 3 जजों की बेंच का गठन करने के निर्देश भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीफ बैन पर मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बीफ बैन वाले आदेश पर 2 महीने तक रोक लगा दी है और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बीफ बैन मामले के निस्तारण के लिए 3 जजों की बेंच का गठन करने के निर्देश भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 8 सितंबर को गौमांस की बिक्री पर बैन लगाया था। इसके बाद ही प्रदेश में संसद से सड़क तक विरोध का माहौल बना हुआ है। बीफ बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तय होना था कि जम्मू कश्मीर में बीफ बिक्री होगी या नहीं। जम्मू कश्मीर सरकार की दलील थी कि इस मामले में हाई कोर्ट के 2 अलग अलग आदेश हैं,
जिससे असमंजस के हालात बने हुए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू हाईकोर्ट ने बीफ की बिक्री पर आरपीसी के तहत प्रतिबंध लगा दिया था और पुलिस को निर्देश दिया था कि वो इस बात को ध्यान में रखे कि आदेश का पूरी तरह से पालन हो। दूसरी ओर श्रीनगर हाईकोर्ट ने आरपीसी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने मांग की थी कि इस मामले का निपटारा या तो खुद सुप्रीम कोर्ट कर दे या फिर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन कर दे। इस बीच विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने आज गौमांस प्रतिबंध और अन्य मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच क्या फैसला देती है, क्योंकि अब 2 महीने के बाद हाई कोर्ट के फैसले से ही निर्धारित होगा कि बीफ प्रदेश में हमेशा के लिए बैन होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए घटना चक्र में वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए।
सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। करियर, जॉब, रिलेशनशिप और फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम, कैसे बनाएं लाइफ को बेहतर, कई सारे सवाल, इसके जवाब हैं मेरे पास। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से तल्खियां बढ़ गई हैं। दशहरा पर केजरीवाल की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम दिल्ली कार फ्री डे को दिल्ली पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से तल्खियां बढ़ गई हैं। तल्खियां बढ़ने की वजह केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कार फ्री डे के आयोजन पर दिल्ली पुलिस का ब्रेक लगाना है। दिल्ली सरकार ने 22 अक्टूबर को दशहरा के दिन लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क पर कार फ्री डे मनाने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। मुख्य सचिव के शर्मा को लिखी अपनी चिट्ठी में पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने कहा कि कार्यक्रम मनाने के लिए 22 अक्टूबर का दिन चुनना, जिस दिन लोग दशहरा मनाएंगे, जल्दबाजी में लिया गया काफी अव्यवहारिक कदम लगता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी के मुताबिक छुट्टी वाले दिन लोग त्योहार मनाने के लिए काफी संख्या में अपने परिवारों के साथ घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में ट्रैफिक डाइवर्ट करने से लोगों को परेशानी होगी। दशहरा वाले दिन इस रोड पर ही सबसे ज्यादा VVIP मूवमेंट होती है। इन सब के लिए अच्छी खासी पुलिस फोर्स की भी जरूरत पड़ती है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ये बड़ी तल्खियां उपराज्यपाल तक पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। खबर है कि दिल्ली सरकार जल्द ही उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर पुलिस के अनुचित रुख का मुद्दा उठा सकती है। दिल्ली पुलिस और आप सरकार के बीच पूर्व में भी कई मुद्दों पर विवाद रहा है। इस कदम से दोनों पक्षों के बीच नए सिरे से टकराव पड़ सकता है। दिल्ली सरकार लाल किला और इंडिया गेट के बीच पड़ने वाले रास्ते पर कार फ्री डे मनाना चाहती है। इस दिन सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक साइकिल रैली निकालने की भी योजना है। लेकिन अब लगता है कि दिल्ली सरकार की ये प्लानिंग खटाई में पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच ये लड़ाई अब कहां जाकर रुकेगी, ये जरूर देखने वाली बात है। क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का सवाल है, तो दूसरी तरफ लोगों को होने वाली परेशानी का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सरकारी नीति और व्यवस्था से आहत किसानों के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। करनाल के अनाज मंडी में आज किसान और मजदूर आपस में भड़क गए। हंगामे ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया।
हालातों की मार झेल रहे प्रदेश के किसान एक बार फिर संकट में हैं। किसानों के भविष्य पर नई मुसीबत मंडरा रही है। सरकारी नीतियों और व्यवस्था से आहत किसान अब नए टकराव से जूझ रहा है। ये टकराव है या भिड़ंत या फिर आने वाली नई मुसीबत की दस्तक, ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद किसानों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भगदड़, अफरा तफरी, हाथों में डंडे, बेकाबू होते हालात, पुलिस की जद्दोजहद और नाकाम होती कोशिशें। डंडे चले, भिड़ंत हुई, धुनाई हुई, मार पिटाई हुई, पुलिस का जोर दिखा और जबरदस्ती हुई। ये दंगा नहीं है, ना ही कोई फसाद है, बल्कि ये खौफनाक तस्वीरें तो करनाल अनाज मंडी की हैं, जहां देखते ही देखते अनाज मंडी युद्ध का अखाड़ा बन गई। दरअसल यहाँ किसानों और मजदूरों के बीच हुआ टकराव इतना मारपीट में इस कदर तब्दील हुआ कि कोई जान बचाने के लिए भागा तो कोई किसी को बचाने के लिए। पुलिस की आंखों के सामने हुई गुंडागर्दी सब ने देखी और फिर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ कुछ यूं कि करनाल अनाज मंडी में सैकड़ों मजदूरों ने धान में पंखा लगाना बंद कर दिया। मांग मजदूरी बढ़ाने की थी, लेकिन मांगने का तरीका हिंसक। किसानों के खिलाफ मजदूर एकजुट हो गए और वाद विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया। इस मारपिटाई में मजदूर नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। जो पंखा लगाते हैं जमींदार की ठेरी पे, उसका रेट हमें 4.5 रुपए दिया जाए, लेकिन हमारा जो चेक कमेटी से रेट आया हुआ है मार्केट बोर्ड से, वो आया 3 रुपए 40 पैसे, जो हम जमींदारों से काटते हैं। हमने इनको बोला था कि हम जमींदारों तो वही रेट काटेंगे जो पीछे से मार्केट बोर्ड से आएगा। ये ज्यादा रेट की मांग कर रहे थे। मंडी में धान की सफाई करने के लिए अब तक मजदूरों को 5 रुपए प्रति कुंटल मिलता था, लेकिन आरती यूनियन ने 5 रुपए से मजदूरी घटाकर 3 रुपए 40 पैसे कर दी, जिससे नाराज मजदूरों ने अपना आपा खो दिया और मार पिटाई पर उतर आए। मजदूरों की ये नाराजगी किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। सैकड़ों मजदूरों ने धान में पंखा लगाने से तौबा कर ली है। चौतरफा आक्रमण झेल रहे किसानों के लिए ये मुसीबत कोई मामूली बवाल नहीं है। धान की सफाई नहीं होगी तो धान की खरीद भी नहीं होगी। पहले ही किसान धान की खरीद शुरू न होने, समर्थन मूल्य न मिलने, मुआवजे की मांग जैसी आफत झेल रहे हैं और अब मजदूरों की मांग ने किसानों की धड़कन बढ़ा दी है। किसानों की इस नई समस्या का हल कब और कैसा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन किसानों की संकट की घड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी के साथ घटना चक्र में फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश के तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।